शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 1 जनवरी 2024 की। तो ये नए साल की पहली मुरली है प्यारे बाबा की हम बच्चों के लिए। तो इस नए वर्ष की आपको बहुत 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 देर शुभकामनाएं हैं। पुरुषार्थ के लिए बाबा की चारों सब्जेक्ट में खूब उन्नति करे, यही शुभ भावना है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। तो बाबा कह रहे हमें ज्ञान की बरसात करके हरियाली में ना हर एक के जीवन में सुख शांति खुशी लानी है। हमें स्वयं भी जो बाबा कहते हैं उसको धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? जो बादल बरसते नहीं उनसे कौन सा नाम देंगे? माना जो आत्माएं बाबा की ज्ञान को नहीं सुना सकते समझा सकते तो उनको क्या नाम देंगे? बाबा ऐसा कह रहे हैं। तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। प्यारे बाबा ने आज मुरली में उत्तर में कहा, वह है सुस्त बादल, चुस्त वह है जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है, वो गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। तो बाबा का प्रश्न था, जो बादल बरसते नहीं है, माना जो आत्मा ज्ञान नहीं सुनाती, उन्हें कौन सा नाम देंगे? तो बाबा ने कहा, वह सुस्त बादल, चुस्त वह है जो बरसते हैं। आप सब तो चुस्त बाबा के बच्चे हैं जो सबको ज्ञान की कुछ न कुछ पहुंच अवश्य सुनाते ही हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरे को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है, वो गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सामान बनाएं। जैसे मैं चुस्त आत्मा हूँ, मैं चुस्त आत्मा हूँ, माना जो बरसती हो ना ऐसे चुस्त आत्मा हूँ। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न आज की मुरली में पूछा है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? तो बाबा को याद करने में कौन सी मेहनत लगती है? तो जरूर आपको भी पता है कौन सी मुख्य मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। तो प्रश्न था बाबा का कि याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। परंतु हम सब तो इस चीज को सहज रूप से करते हैं ना, तो इसलिए इस प्रश्न उत्तर से जरूर अपने लिए सामान बनाएं। जैसे मैं सहज योगी आत्मा हूँ, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। तो पहला पॉइंट रहा स्वच्छ बुद्धि बन, बुद्धि को स्वच्छ बनाए, वंडरफुल ज्ञान को धारण करके बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है ना। और नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने है ना। बुद्धि में ज्ञान को धारण करके बाबा के समान मास्टर सागर बनना है और फिर गुणों को भी धारण करना है नॉलेज से। जो बाबा ज्ञान हमें देते हैं, कोई गुण भी बाबा बताते हैं तो उन गुणों को भी हमें धारण करना है।
फिर प्यारे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में आज हमें कहा, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। तो सेकंड पॉइंट में रहा, जैसे बाबा ने, माना ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि जनवरी मास ब्रह्मा बाबा का खास स्मृति दिवस होता है 18 तारीख, इसलिए शिव बाबा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है ना। एम ऑब्जेक्ट हमारा है ना कि लक्ष्मी नारायण जैसा बने, है ना, श्री कृष्ण जैसा बने, राधे जैसा बने, तो उसको हमेशा साथ में रखना है। फिर बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं ना, ऐसे मन में जो भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। तो वरदान का स्पष्टीकरण में कितना सुंदर बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्यों, क्या, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। और प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। तो हम जैसा ब्रह्मा बाबा के समान प्रसन्न चित्त बने, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए कोई भी प्रश्न से मुक्त रहे। और इस वरदान से जरूर अपने लिए भी सम्मान बनाए, जैसे मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। तो ज़रूर इस स्लोगन से भी अब अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाएं, जैसे मैं सदा स्वस्थ रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा स्वस्थ रहने वाली आत्मा हूँ, है ना। स्वस्थ माने स्व, माना स्व की स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना, उसी से हमारी स्वस्थ अच्छी बनती है, शक्तिशाली बनती है। तो इसलिए याद रख सकते हम ऐसे कि मैं स्वस्थ रहने वाली आत्मा हूँ। फिर इस मास का जो अव्यक्त इशारा है खास ये हर एक मुरली में भी दिया गया है, क्योंकि ये जनवरी मास हम सब जानते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस का मास है। तो इस मास में खास हमें, है ना, मनसा सेवा करने के हिसाब से ही अव्यक्त इशारा दिए गए हैं। और इस मास का अव्यक्त इशारा का टाइटल जो है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। तो इसमें आज पहले पॉइंट में बाबा ने कहा, आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे और दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। तो आज का अव्यक्त इशारा रहा, आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते
सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे और दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। और इस मास के अव्यक्त इशारे से कोई ना कोई अपने लिए हम सुमन बनाएं, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर फॉलो फादर के लिए आज प्यारे बाबा ने कहा, क्योंकि ये मास खाच बाबा का चल रहा है, तो इस फॉलो फादर के पॉइंट्स को अवश्य इस मास पूरा जनवरी मास विशेष अटेंशन दे करके सुने और उसको धारण करके दें, क्या पूरा पुरुषार्थ करें। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है ना, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। तो फॉलो फादर का पॉइंट रहा, पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है ना, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। तो जरूर हम हर कदम में ब्रह्मचारी होकर के रहे, ब्रह्मा बाबा के समान आचरण रखे। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा तो हमने कहा, और जो फॉलो फादर का सम्मान है ना, इस मास जनवरी मास खास अटेंशन दे करके हम करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें अमृत वेले के लिए कहा, समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते ना। तो ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन को शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक ये सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो, और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंध का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बधे हुए हैं ना। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है? अनुभव करो ना। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? ये अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक के भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प अभी सर्व अनुभव की खान प्राप्त होता है ना। अब नहीं तो कब नहीं। तो अपने आप को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं।
तो प्यारे बाबा कह रहे हमें कि बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव भी करना है हमें, और हर एक संबंध की प्राप्ति अलग अलग है। और बाबा ने कितना सुंदर कहा कि अलग अलग समय हम अलग अलग संबंध का अनुभव करने से भी हम सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। इसे अमृत वेले के समय है ना, पिता के रूप में याद करें। जब हम सेंटर जाते हैं पढ़ने के लिए तो बाबा को हम शिक्षक के रूप में याद करें। जब दिन भर कर्म में आते हैं तो सद्गुरु याद आए, और कोई विशेष कार्य करते हैं तो जहाँ हमें सखा का, साथी का जरूरत होती है तो बाबा को है ना दोस्त के रूप में याद करें। जब कोई गाइडेंस लेना होता है तो बाबा कहते हैं ना मैं गाइड भी हूँ, तो गाइड रूप में याद करें। कोई कमी कमजोरी आती है तो बाबा को सर्जन के रूप में याद करें। ऐसे कभी बंधु है ना, कभी साजन, ऐसे अलग अलग रूप में बाबा कहते याद करो। यही समय है हमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने का, फिर यह अनुभव हम कभी नहीं कर सकेंगे। तो जरूर इस बार अटेंशन देते हुए बाबा के साथ जो सर्व संबंध है उसका हम अनुभव करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा, और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। तो इसी पर हम मनन कर सकते हैं कि बाबा के साथ हमारा क्या क्या पहले संबंध है, और उन संबंधों का हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इस पर चिंतन करें। चाहे तो कमेंट्री बनाएं, और उस संबंध से क्या प्राप्ति होती है ना, लौकिक जीवन में से हम ले सकते हैं वहाँ क्या प्राप्ति, और बाबा से हमें इस संबंध से भी उसी तरह की प्राप्ति कैसे होती है। और दिन भर हम उन संबंध से बाबा के साथ कैसे रहें, है ना, ऐसे पॉइंट्स बना करके इस टॉपिक में मनन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक बनाना चाहे अवश्य बनाएं, उस पर विचार करें, और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे बाबा सार में कह रहे थे ना, ज्ञान की बरसात करनी, तो चेक करें आज मैंने कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट की बात किसी ने किसी को सुनाई। फिर चेक करें, जैसे बाबा पहले प्रश्न में कह रहे थे ना, हमें धारणा जो हमने धारण किया है उस बात को जरूर हमें दूसरों को भी सुनाना है। तो मैंने जो बात धारण की है उसको दूसरों को सुनाया, चेक करें। फिर सेकंड पॉइंट में बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे ना, का चेक करें कि मैंने कितना आत्मा समझ के बाबा को बिंदु रूप में याद किया, स्वयं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, ऐसा समझ के मैंने कितना समय बाबा को याद किया है ना, इसका चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, तो आज चेक करें कि मैंने अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखा, कोई भी इधर उधर की बातें को आने नहीं दिया, है ना। क्योंकि श्रेष्ठ तपस्वी, महान तपस्वी माना ही वो जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखे, है ना, श्रेष्ठ स्थिति में रखे, वही श्रेष्ठ तपस्या है हमारी। तो चेक करें आज बुद्धि स्वच्छ रही, इधर उधर भटकी तो नहीं। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ रखना है, तो जरूर चेक करें कहीं ना कहीं से हम जरूर लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में अवश्य ऐसे स्थान में रखें जहाँ हमें रोज दिखाई दे, ताकि हमें खुशी चढ़े, नशा चढ़े, जैसे ब्रह्म बाबा को रहता था ना। फिर चेक कर, जैसे वरदान में बाबा कह रहे थे एक रस स्थिति में रहना है, जैसे उसी को फॉलो फादर कहा जाता था, एक बाबा से ही हमें रस लेना है, शिव बाबा से, है ना। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे, है ना, आत्मिक शक्ति का आधार पर हमें स्वस्थ रहना। तो दिन भर चेक करें मैं स्वयं को आत्मा समझ करके कितना समय रही, अवश्य चेक करें। और जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैं शांति दूत बन करके, है ना, विश्व में शांति की किरणें फैलाई, अवश्य चेक करें। फिर जैसे फॉलो फादर में कह रहे थे बाबा कि ब्रह्मा बाबा के समान आचरण रखना ये ब्रह्माचारी है, तो आज मेरा आचरण ब्रह्मा बाबा के समान रहा, अवश्य चेक करें। और इन सभी पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से नंबर दे, और चेक करें आज अमृत वेला कैसा रहा, और अमृत वेले मैंने बाबा से संबंधों का अनुभव किया, है ना। चेक करें।
फिर आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितनी एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मैंने मुरली सुनी या पढ़ी। चेक करें, आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग रह के बाबा के साथ। चेक करें, आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो कोई ना कोई संबंध जो आज तक हमने नहीं अनुभव किया उसका अवश्य अनुभव करें। है भी नया साल, तो नए साल में नया संबंध का अनुभव क्यों नहीं करें हम, है ना। फिर दिन भर चेक करें, आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही। चेक करें, देही अभिमानी कर्म योगी बन करके कर्म किए। चेक करें, दिन भर सुमान में रहे, सुमान को यूज किया। चेक करें, प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया हमने। और चेक करें, कर्म इंद्रिय जीत रहे, कर्म इंद्रिय से समाचार लिया। चेक करें, विक्रमा जीत रहे, कोई विक्रम तो नहीं किया। चेक करें, हर घंटे याद का चार्ट देखा मैंने। चेक करें कि मैंने 500 रुपये का दिन में 8 बार अभ्यास किया। चेक करें कि मुझे याद रहा मैं किस लक्ष्य से बाबा के पास आई हूँ, और याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है। चेक करें, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल यथार्थ रूप से किया, और इन सभी पॉइंट्सों में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।